नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कार्य करने वाले बालूराम वर्मा जी। बालूराम वर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्हें भिलाई दुर्ग के अलावा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पर्यावरण मित्र के नाम से जाना जाता है। बालूराम वर्मा जी की वजह से आज पौधारोपण को लेकर लोगों में जागृति देखने को मिली है। हम आपको यहाँ पे यह भी बताना चाहते हैं कि चूँकि बालूराम वर्मा जी की इस नर्सरी में आप देख सकते हैं सेक्टर 7 की स्थित ये नर्सरी है। रशियन कॉम्प्लेक्स में काफ़ी बड़ी नर्सरी है। यहाँ पे सभी प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधे आपको देखने को मिल सकते हैं। लोग यहाँ पे अपनी मनपसंद के पौधों को लेने आते हैं जिसे बालूराम वर्मा जी द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है। साथ ही जिनके द्वारा ये पौधे लिए जाते हैं उनसे ये भी अपील की जाती है कि भाई इसकी पर्याप्त मॉनिटरिंग करें, पर्याप्त इसकी देखभाल करें ताकि ये पौधा पेड़ बन सके। आइए हम बालूराम वर्मा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि इस कार्य की शुरुआत इनके द्वारा कब से की गई। लेकिन बातचीत करने से पहले हम आपको यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि चूँकि अभी जैसे कि निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, घर घर से कचरा, सूखे और गीले कचरे को उठाने के लिए स्वच्छता मित्रों, सफाई कर्मचारियों को भेजा जाता है। पिछले कई वर्षों से बालूराम वर्मा जी द्वारा इस कार्य को शुरुआत किया गया था। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो स्वयं अपने रिक्शे में जाकर के टाउनशिप क्षेत्र के विभिन्न घरों में जाकर के सूखे और गीले कचरे को एकत्र करते थे निःशुल्क रूप से। इसके पीछे इनका उद्देश्य यही रहता था एकमात्र, क्योंकि उन घरों से निकले कचड़ों को ला करके निर्धारित स्थान पर रख करके उस कचरे से खाद बनाया जाए, और यही प्रक्रिया आज सतत रूप से जारी है। सर, आपसे सबसे पहले सवाल आप ये है, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से पर्यावरण और पौधारोपण के क्षेत्र फील्ड में जुड़े हुए हैं। सैकड़ों हज़ारों लोगों द्वारा इस नर्सरी से पौधा लेकर के गया। आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्योंकि पौधारोपण को लेकर के यहाँ देखने को मिला, यहाँ तमाम तरह के प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधे देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए सर, सर्वप्रथम आप सबको साधुवाद, धन्यवाद जो हमारे नर्सरी में आए और मेरे जो सेवा का जो कर रहा हूँ उसका उत्प्रेरक काम आप कर रहे हैं। जब मैं यहाँ 1983 में जब सर्विस में लगा हूँ तो यहाँ देखा तो चारों तरफ धूल ही धूल, डस्ट। तो मैं सोचा है ना, क्यों यार मेरे मन में जो आंतरिक में जो बीजारोपण है उसका क्यों ना यहाँ मतलब फल के रूप में प्रभावित करें। तो मैं प्रदूषण के क्षेत्र में काम करने के लिए उस समय थोड़ा सा एक अलग फंड बनाया था। अपने वेतन का 10 रुपये बचाया, एक अलग फंड बनाया और उसके बाद कुछ इकट्ठा हो गया। तो सर्वप्रथम तो मैं जो कचरा जो गाड़ी बोल रहा हूँ ना, डोर टू डोर कचरा को, क्योंकि हम लोग उस समय ना नगर निगम के पास ना था, बीएसपी के पास किस प्रकार के साधन के कचरा को कहीं इकट्ठा करके कहीं सही जगह डंप करें। तो हमने डोर टू डोर कचरा उठाने का काम किए और हर सेक्टर में 2-2 गाड़ी डाला और लोगों से निवेदन के, भैया देखिए कचरा को अपने घर में रखो और हम आते हैं आपके दरवाजा में और उस कचरा को हमको दीजिए ताकि हम सही जगह उसको डंप करें। तो ये पहला काम किया। उसके बाद मैंने सोचा ना, क्यों ना उसको तो अब ये क्या बृहद रूप में करना था, हम बीएसपी को बोले तो आज चालू किए। उसके बाद हम क्यों ना हम दूसरे दिशा में तो पेड़ पौधा लगाना चालू किए। तो पेड़ पौधा के लिए क्या हमको पौधा की जरूरत है, तो हम बोले क्यों ना हम स्वयं की नर्सरी तैयार करें। तो हम बीजारोपण से वृक्ष रोपण, लोगों से निवेदन किया, भाई जो आप फल खाते हो, आम खाएं, जामुन है, सीताफल है, जो भी फल खाते हो उसका बीज को हमको दो ताकि हम ये नर्सरी तैयार करें और इस नर्सरी तैयार करके आप लोगों को दें। तो उस समय से ये 1983 के बाद ये कम से कम 91 है ना, फिर ये सब चालू कर दिया था। तो मैं लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि भाई मेरे से पौधा जो आप फ्री में ले जा रहे हो, देखिए अभी यहाँ का मेहनत कितना लगता है, आप इसको छोटा से लेकर बड़ा मैं किया हूँ, इसको आप वृक्ष का रूप आप कीजिए ताकि ये हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहे। बालूराम वर्मा जी, सबसे दूसरा सवाल है कि यहाँ पे ये आता है, चूँकि आपकी जो नर्सरी काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, यहाँ किन किन प्रजातियों के पौधे देखने उपदार और फलदार, चूँकि जैसा कि आपके द्वारा पूर्व में हमें बताया भी गया कि यहाँ कुछ फलदार पौधे ऐसे भी हैं जो आमतौर पर शहर में देखने को नहीं मिलते। देखिए मेरे पास अभी आप आए हैं तो एक सिंगापुर बेरी दिखाया है ना, और दूसरा है एक वाटर एप्पल है ना, उसी प्रकार स्टार फ्रूट है। तो इस प्रकार की, और मेरे पास पैशन फ्रूट भी है, वो वहाँ पर लगा हुआ है, देखेंगे तो इस प्रकार की विशेष प्रजाति का पौधा था ही। साथ ही साथ हमारा जो लोकल जो छत्तीसगढ़ में जो मिलता है वो सभी प्रकार के पौधा फलदार और छायादार हमारे पास है। जैसे आम है, जाम है, पपीता है, नींबू है, कटहल है, इस प्रकार फलदार हो गए, जैसे बरगद, पीपल और जैसे ये गुलमोहर है और अर्जुन है। इस प्रकार अवधियुक्त भी पौधा हमारे पास है, फलदार, छायादार, अवधियुक्त, शोभायमान में जैसे कि आप देख रहे हो ये पाम है, अशोक है, इस प्रकार का कदम है, शोभायमान जो अच्छा दिखता है उस प्रकार का भी हमारे पास पौधा। इस प्रकार यहाँ 20 से 25 हज़ार पौधा हर साल हम तैयार करते हैं, लोगों को निःशुल्क बांटते रहते हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि चूँकि यहाँ पे बहुत सारे डिस्पोजल पड़े हुए हैं
जिसमें आपके द्वारा पौधे लगाए गए हैं, तो ऐसे ये डिस्पोजल को आप कहाँ से प्राप्त करते हैं और इसमें पौधारोपण करने का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये जो अब दूध का पैकेट देख रहे हैं, ये बाहर फेंक रहा है, वो 5 किलो आटा का भी रहता है, तो ये सब प्रदूषण फैलाने वाले प्लास्टिक। तो हम सोचे क्यों ना ये हम आखिर बाजार से लेते हैं इसको नर्सरी तैयार करने, तो हम उसको इकट्ठा किए ताकि हम प्रदूषण भी कम हो और हमारा उपयोग में आए। उसी प्रकार आप जो डिस्पोजल तो देखे, वो उसको क्या बोलते हैं, पानी पिलाते हैं वहाँ, तो उसको हम लाए। तो आप देख सकते हैं कि छोटा सी चीज़ में हम क्या कितना सुंदर मतलब उसको वो हमारा उपयोग भी आ रहा है और हमारा पर्यावरण भी कचरा जो कम है हो रहा है वो हमारा शुद्धि होगा। ये सब पॉलीथीन ही है हमारा कचरा फैलाने वाला है, तो उसको हम लोग बटोर लेते हैं, थोड़ा कम से कम गिलहरी काम करें, बूंद बूंद से मतलब थोड़ा थोड़ा, ताकि हमसे जो हो सके। और लोगों से भी निवेदन करते हैं भाई जिस प्रकार का हम काम कर रहे हैं वैसे आप लोग भी हमारे गतिविधि में सहयोग करो। जैसे आपके पास कोई संस्था जैसे कोई आती होगी, संस्था हो, सामाजिक आदमी हो का सामाजिक कार्यों से जुड़े, तो उन्हें भी आपके द्वारा पौधे प्रदान किए जाते हाँ, हैं? देखिए पहले तो मैं आता हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ पहले उन लोग को प्रशिक्षण देता हूँ। देखो भाई जो ये मैं भी एक काम कर रहा हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा बताता हूँ कि इस पौधा कैसे तैयार करते हैं। तो ऐसे विभिन्न संगठनों से मैं प्रशिक्षण भी दिया हूँ, जैसे कि स्वच्छता अभियान है और ऑक्सीजन ग्रुप दुर्ग का है, और यहाँ धरा समिति है, मंदिर समिति है, और ये अपना ये छत्तीसगढ़ में के आसपास जो जिला है वहाँ का भी मैं प्रभारी बन के, तो वहाँ भी मतलब अलग अलग समूह का मतलब समिति बनाकर हम लोग सब पूरा गतिविधि करते हैं। उन लोग बीच बीच में आते हैं, देश विदेश का भी आते हैं, बच्चे लोग जैसे सुनते हैं आजकल तो नेट का ज़माना है, तो वो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और हमको पूछते रहते हैं, तो उसका हम प्रशिक्षण भी देते हैं और वहाँ जाकर उन लोग विस्तार करते हैं। क्योंकि आमतौर पर आजकल ये देखा जाता है कि लोग शौकिया तौर पे पौधारोपण करते हैं, लेके जाते हैं, जरूर तामझाम से पौधे को लगाया भी जाता है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते, उसकी देखभाल नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या हाँ, कहना मैं चाहेंगे? क्या करता हूँ, देखिए भैया अभी ले जा रहे हो तो हम अभी फोटो खींचते हैं देते हुए, उसके बाद उसको बोलते हैं कि भाई आप पौधा रोपण करते हुए फोटो दीजिए, ताकि हमारा भी आत्मसंतुष्टि है कि जो यहाँ जो आप पौधा लगे। उसके बाद बोलते हैं भाई 2 महीना बाद हमको फिर फोटो दिखाओ, फिर साल भर बाद आसपास के क्षेत्र का हम स्वयं मतलब मॉनिटरिंग कर लेते हैं और वहाँ के आम जानकारी को इकट्ठा करके उनको बोलते हैं भाई देखिए ये पर्यावरण प्रेमी कितना सुंदर यहाँ पर बाग बगीचा टाइप हमारे यहाँ नर्सरी लाकर ये किए हैं आपके गाँव को, अपने शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए। वैसे आप लोग भी करो, तो हमारा एक काम तो हो जाता है। हमको गाँव भी जाते हैं, आसपास के कस्बों में भी जाते हैं, और कभी मतलब जहाँ भी हमको आमंत्रित करते हैं वहाँ जाते हैं। अच्छा, भिलाई दुर्ग के अलावा भिलाई दुर्ग में आपने कितने स्थानों पर पौधारोपण किया है? साथ ही आप स्वच्छता अभियान से भी जुड़े हुए हैं। जी, हम लोग क्या है स्वच्छता अभियान में डोर टू डोर तो कचरा उठाने काम हो रहा है, तो हम लोग कहीं रोड है और जैसे गार्डन है और कोई सार्वजनिक भवन है ना, स्कूल है, सब यहाँ जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग ये नहीं कि हम लोग स्वच्छता कर्मचारी, हम लोग एक जागरूकता पैदा करने के लोगों को बोलता है कि भाई देखिए हम लोग काम एक सिर्फ जागरूक पैदा करना है। अपने आसपास क्षेत्र को जैसे अपने घर को रखते हैं वैसे आसपास भी क्षेत्र को आप कीजिए, ताकि ये जो गंदगी दिख रहा है वो मतलब वो साफ सुथरा है। एक दिन आप वहाँ से बता देते हैं कि आप लोग ऐसा ऐसा करना है, फिर उन लोगों को बोलते हैं, फिर 2 महीने बाद फिर जाते हैं, क्यों भाई फिर कचरा कैसे दिख रहा है, अरे हाँ भाई ठीक है, फिर उसमें क्या है धीरे धीरे परसेंटेज का जागरूकता आती रहती है। क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने की वजह से आपको कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका, तो सम्मान पाके कैसा महसूस होता है? देखिए जो भी काम व्यक्ति करता है उसको क्या रहता है, वो एक उत्तरीय काम करता है, कोई मान सम्मान, उसे उसके कार्य में गति आता है और उसको उससे क्या होता है, लोग जानते तो है ही मतलब कि एक दूसरे को, तो मान सम्मान मिलने से आदमी का जो काम करने का जो ऊर्जा बढ़ता है बस, और आदमी को क्या चाहिए, कुछ नहीं। दूसरा ये कि बालूराम वर्मा जी, जैसे आपके पास कोई पौधा लेने आता है, चाहे वो छायादार हो फलदार हो, तो उसका आप किसी तरह का चार्ज लेते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ भाई 1 होम 1 ट्री हमारी एक योजना है। और देखिए ये जो पौधा है तैयार करने में कितना हमको समय लगता है, कितना इसमें मेहनत की है, तो 2-4 समझ आता है। अब 10, 20, 25, 50 अगर ले जाना है तो कुछ आंशिक अनुदान, वो भी स्वैच्छिक अनुदान दीजिए ताकि ये व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि आप कई लोग, जैसे कि अभी मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि कई लोग जो पौधा लगा करके भूल जाते हैं, पीछे पलट करके देखना नहीं चाहते कि पौधे की क्या स्थिति, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं पहले बताया ना, 1-2 बार समझ आ जाता है। 1 होम 1 ट्री हमारी योजना है। अभी बोले भाई वो 10 पौधा चाहिए, बोलता नहीं भाई अभी 2 पौधा ले जाओ, इसको छोटा है, उसके थोड़ा सा हमको उसका टी गार्ड नहीं दिखाओ, गड्ढा खोद के दिखाओ, तो जो पर्यावरण जो प्रेमी है वो समझ आ जाता है। तो इस हिसाब से फिर हम सभी को नहीं देते पूरा,
हम पहले उसको मॉनिटरिंग करते हैं, जब वो सफल होता है थोड़ा सा तब फिर उसको देना चालू करते हैं। जैसे इसी प्रकार कई प्रकार गार्डन हम लोग बना चुके हैं, कई मोहल्ले में बना चुके हैं, क्योंकि हमको मालूम है हाँ ये काम करने वाला तुम भी यहाँ से प्राप्त ले जाओ भाई बोलते हैं। कुर्सी पार में बनाए हैं, हर सेक्टर में कहीं न कहीं हम मतलब छोटे छोटे गार्डन के रूप में मिनी गार्डन बोलते हैं, औषधि युक्त गार्डन है, इस प्रकार का हम फूलों का गार्डन है बनवाए हैं लोगों से। क्योंकि वर्मा जी आप पौधारोपण के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, इसमें लोग भी आपके साथ जुड़े हैं कि इस कार्य को आपके द्वारा अकेले अंजाम दिया जाता है? नहीं, देख हम अकेला चले, आजकल कोई भी कार्य एक अकेले बलबूते से नहीं रहता, सबका सामंजस्य से, सबका सहयोग से होता है। तो हमारे में मेरे साथ बहुत सारे समूह जुड़ा हुआ है। मैं क्यों मतलब ये अहंकार की बात करूँ, वही मैं अकेला कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान जुड़ा है, पर्यावरण मित्र मंडल है और धरा समिति है, ऑक्सीजन ग्रुप है, इस प्रकार की वो पर्यावरण संदेश है। ये सब विभिन्न समूह जो पर्यावरण क्षेत्र में काम करते हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और सब मिलकर पूरा हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें मैं पूरा संसाधन उपलब्ध कराता हूँ। जैसे पेड़ बोले तो पेड़, जैसे ट्री गार्ड बोलता है तो ट्री गार्ड भी बनाकर दिला देता हूँ। तो जो भी संसाधन मैं सुलभ कराता हूँ और लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बालूराम वर्मा जी के पुत्र, जिन्हें बालूराम वर्मा जी द्वारा पूरा अपने नक्शे कदम पर चलाया जा रहा है। ये भी पौधारोपण को लेकर के और स्वच्छता बनाए रखने को लेकर निरंतर सक्रिय और साथ ही दूसरों को जागरूक भी करते हैं। हाँ जी, आप अपना नाम पहले बताइए और पौधारोपण के लिए आप फिलहाल आपकी क्या गतिविधि है? मेरा नाम दीपेश वर्मा है। मैं चाहता हूँ कि भिलाई में ज़्यादा से ज़्यादा पौधा ना लगे। आप 1000 नहीं लगाइए, सिर्फ 10 ही लगाइए, लेकिन उसको बचाइए अपना पूरा मतलब। और जब तक पैसा नहीं लगता तब तक कोई इसकी वैल्यू नहीं रहती। इसलिए हमारा लागत ट्री गार्ड 200 रुपये रहता है। जो स्वेच्छा से दे दे या तो दे दे, नहीं तो हम लोग अपनी तरफ से भी फंड कर देते हैं। लेकिन जो पानी डाल सकता है वहाँ हम पेड़ लगा देते हैं, अपना सहयोग दे देते हैं। अगर वो सिर्फ पानी डाल देगा तो हम 1 पेड़ 10 पेड़ लगा देते हैं। पौधारोपण के लिए हमारे कोइन मीडिया न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये तो मैं तो खैर आज तो बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके पहले भी हमारे ऊर्जा का काम कर रहे हैं, आप लोग बढ़ा रहते हैं। मैं यही आशा करता हूँ कि अभी तक आप हमारे सहयोगी ग्रुप में जो जन जागरण काम कर रहे हैं, हमारे कार्यों को गति बढ़ाने, यही आशा करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार के हमारे सहयोग करते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें और हमारी गतिविधि के बारे में बताते रहें। ये थे हमारे साथ बालूराम वर्मा जी। जैसा कि इनका कहना है कि पौधारोपण को लेकर के लगातार इनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही लोगों से यह भी अपील की जाती है, भाई आप पौधे तो लगा रहे हैं लेकिन उसकी समुचित रूप से देखभाल करिए ताकि वो पौधे आगे चलकर पेड़ बन सके। दूसरा यह कि बालूराम वर्मा जी स्वच्छता अभियान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। टाउनशिप क्षेत्र के अनेक स्थानों पर इनके द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाता है अपने सहयोगियों के साथ में। अभी इस वक्त इनकी जो नर्सरी है इसमें काफ़ी बड़े पैमाने में विभिन्न छायादार और फलदार पौधे उगे हुए हैं। इनका कहना है कि लोग आते हैं उनकी शुल्क वाली जहाँ तक बात आती है तो स्वैच्छिक रूप से इनके द्वारा कहा जाता है कि आप स्वैच्छिक रूप से इसका कुछ शुल्क जमा करके जाइए। चूँकि शुल्क देने के पश्चात निश्चित रूप से आदमी थोड़ा जागरूक होता है, जो भी पौधे लेके जाता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर सवाल उठता है कि मैंने इस पौधे का पैसा दिया तो उस पौधे को मैं पेड़ बनाने में अपना थोड़ा समय व्यतीत करूँ। तो निश्चित रूप से बालूराम वर्मा जी का प्रयास सराहनीय है। पौधारोपण को लेकर इनके द्वारा किया जा रहा है प्रयास काफ़ी प्रशंसनीय है। और इस कार्य में इनका कहना है कि इस कार्य को अभी इनके द्वारा लंबे वक्त तक चलाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया कि सफाई अभियान को लेकर के भी इनकी महती भूमिका रही है। टाउनशिप के विभिन्न सेक्टरों से घर घर से कचरा उठाने को लेकर के भी इनके द्वारा स्वयं के अपने खर्चे से इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसकी वजह से आज पूरे भिलाई टाउनशिप और पटरी पार में लोग सफाई मित्रों के माध्यम से घरों से कचरा एकत्र किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बालूराम जी से प्रेरणा लिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में पौधारोपण की महती आवश्यकता को देखते हुए इस कार्य को निरंतर सक्रिय रूप से जारी रखे जाने की बातें बालूराम वर्मा जी ने कही है। कोइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।